मंगलमूर्ति महाप्रभो श्री सहजानंद सुखरूप भक्ति धर्म सुत श्री हरि समरु सदायनूप। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। भक्तमाल ग्रंथ की भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र की ये गाथा एक बात तो हमें सिखाती है। लोभ नामक अंतः शत्रु जीवात्मा को कहां ले जाता है। चाहे कितना भी ज्ञानी हो, चाहे कितना भी बड़ा भगवान का भक्त हो, लेकिन लोभ ये जीवात्मा की धज्जियां उड़ा देता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसी कई कथाएं हमें मिलेगी। कार्तवीर्य सहस्रार्जुन का जो विनाश हुआ, उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो लोभ था। लोभ की वजह से मानभंग हुआ और क्रोध का जन्म हुआ। उसकी जो विवेक बुद्धि थी वो नष्ट हो चुकी थी। पत्नी मनोरमा से सहस्रार्जुन कह रहे हैं, देवी मुझे बहुत खराब स्वप्न आ रहे हैं, घर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश मेरे सर पर गिर पड़ेगा। कई विचित्र आवाजें सुनाई देती है। इसका उपाय क्या है? मनोरमा बहुत दुखी हुई। पतिव्रता नारी थी। पति को कहने लगी है, पतिदेव आप तो उत्तम श्रेष्ठ भगवान दत्तात्रेय के शिष्य, परम ज्ञानी और परम दानेश्वरी हो। मैंने दर्शन नहीं किए लेकिन सुना जरूर है कि जमदग्नि पुत्र परशुराम वो भगवान नारायण का ही अंश है और भगवान सदाशिव के जो शिष्य है उन शिष्यों में अत्यंत प्रिय शिष्य परशुराम जी है। और जब उन्होंने ही प्रतिज्ञा की है मैं 21 बार इस पृथ्वी को राजा रहित करूंगा, तो पतिदेव मुझे नहीं लगता कि आप युद्ध करके उन्हें जीत सकेंगे। हाँ, आपको गर्व होगा, आपको घमंड होगा, मैंने रावण को पराजित किया था। रावण को हराने से आपकी शूरवीरता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि रावण तो अपने दुर्गुणों से हारा ही हुआ था, वो अधार्मिक था। आप तो धार्मिक है,
धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्म की रक्षा करने वाला ही जब वन में जाकर एक साधु संत की हत्या कर दे, वो बड़ा ही अधर्म है, और आपने वो अधर्म किया है। पतिदेव जो जीवात्मा अधर्म का पालन करता है, वो जीते हुए भी मृत के समान है। आप तो परम भागवत हो। धर्म और शुभाशुभ कर्म के साक्षी परमात्मा आपके हृदय में निरंतर निवास करके रहते हैं, लेकिन इस समय आपकी जो बुद्धि है वो मोहाच्छिन्न हो चुकी है। मोह की वजह से आप कुछ देख नहीं सकते। पतिदेव, इस पृथ्वी पर हमें जो पदार्थ दिखाई देते हैं वो सभी पदार्थ नाशवंत है, और इसीलिए हमारे देश में हमारे संत संसार को स्वप्न के समान समझकर हर हमेशा के लिए भगवान में अपने मन की वृत्ति को लगाए रहते हैं। मेरा मन अभी भी यकीन नहीं करता कि आपने एक पवित्र ब्राह्मण की हत्या की। आप तो विनोद के लिए, शिकार करने के लिए गए थे, क्यों भिड़ गए आप जमदग्नि से? ब्राह्मण को मारा, इतना ही नहीं, आश्रम को नष्ट किया। न कामधेनु सुरभि गाय आपको मिली, और अब भगवान परशुराम जी द्वार पर आकर खड़े हैं। ऐसे समय में भी आप युद्ध की सोच रहे हैं। पतिदेव, छोड़ दीजिए हठ, जाइए अपने गुरु दत्तात्रेय की शरण में जाइए। उनका स्मरण करके भगवान परशुराम की शरणागति स्वीकारिए। सहस्त्रार्जुन ने कहा, देवी, आपने जो कहा वो सत्य है, लेकिन कर्म भोग के अनुसार जब भी काल का आगमन होता है तो सुख, दुख, भय, शोक, क्लेश, प्रेम, ये सब आते जाते रहते हैं। शायद हमारे प्रारब्ध में यही लिखा होगा। देवी, जो काल है, जो मृत्यु है, वो भगवान का ही स्वरूप है। परमात्मा की आज्ञा से ही काल स्वयं कर्म करता है। अपनी इच्छा से काल कुछ नहीं कर सकता। और आपने जो अभी परशुराम जी के बारे में कहा, तो मुझे भी पता है कि परशुराम जी वो भगवान नारायण का ही अंश है, और उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होगी। मुझे ये भी पता है मेरी मृत्यु परशुराम जी के हाथों ही है। तो देवी, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं कैसे उनकी शरण में जा सकता हूं? देवी, मैं युद्ध करूंगा, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करके, युद्ध में वीरगति मिलेगी तो मुझे मंजूर होगी, लेकिन मृत्यु के भय से शरणागति स्वीकारना यह मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। मैं भी शूरवीर हूं। हे मनोरमे, मेरी विजय यात्रा के लिए तुम भी प्रभु को प्रार्थना करो। मनोरमा ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर पति को अंतिम विदा दी है। पतिदेव, एक बात तो निश्चित है, आपके बिना मैं जी नहीं सकूंगी। मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं। मन, वचन, कर्म सबको भगवान के स्वरूप में मनोरमा ने जोड़ दिए।
अभी तो सहस्रार्जुन निकलने की तैयारी कर रहे हैं। उतने में ही मनोरमा ने पति के वियोग में ही, अभी पति की उपस्थिति है महल में, उसी वक्त अपने प्राणों को त्याग दिया। जो सहस्रार्जुन शूरवीरता की बातें करते थे वो रोने लगे हैं। बड़ी ही कठिन घड़ी थी। एक तरफ परशुराम जी खड़े थे सैन्य लेकर, दूसरी तरफ अपने प्राणों से भी प्रिय पत्नी का वियोग और उसके मृत्यु का आघात। सहस्रार्जुन हताश होकर रोने लगे हैं। आकाशवाणी हुई है, हे महाराज शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हैं? आप तो दत्तात्रेय की कृपा से ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। आपके ज्ञान के कारण तो संसार प्रकाशित है। हे सहस्रार्जुन, आपकी पत्नी मनोरमा स्वयं लक्ष्मी का अंश थी और वो अपने मूल स्थान में चली गई है। जाइए आप भी रणभूमि में जाकर युद्ध कीजिए। आप मृत्यु के बाद जब वैकुंठ लोक में जाएंगे तब आपको आपकी पत्नी मनोरमा से मुलाकात होगी। सहस्रार्जुन ने शोक का त्याग किया। सुंदर चंदन के लकड़ी की चिता तैयार की गई। मनोरमा का अग्निदाह अपने पुत्र के हाथों से करवाया। मनोरमा के निमित्त कई सहस्त्र ब्राह्मणों को महाराज कार्तवीर्य सहस्रार्जुन ने दान दिए। इतना बड़ा जयघोष हुआ उस समय। समग्र पृथ्वी, समग्र त्रिलोकी दान लो, खाओ खाओ, इसी आवाज से भर गई। इतना बड़ा दान महाराज सहस्रार्जुन ने किया। अब जीने की कोई आशा और तमन्ना नहीं थी। मनोरमा के पुण्य निमित्त ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान देकर युद्ध प्रस्थान के लिए सहस्रार्जुन ने तैयारी की और बड़ा विशाल समुद्र जैसा सैन्य लेकर महाराज सहस्रार्जुन युद्ध करने के लिए निकले। जैसे ही अपने राज्य से बाहर निकले, एक नग्न स्त्री सामने से मिली है जिसके बाल अस्त व्यस्त थे, नाक कटी हुई थी, रो रही थी। कुछ आगे चल प्रस्थान हुआ तो कई विधवा स्त्रियां समूह में महाराज सहस्रार्जुन को दिखाई दी, जिन्होंने काले वस्त्र परिधान किए थे। ऐसे कई अनर्थ सहस्रार्जुन को मिले, कई संकेत मिले, जो संकेत स्पष्ट पराजय की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन सहस्रार्जुन ने ठान ली थी युद्ध की, नहीं मैं तो युद्ध करूंगा ही। ये शुकन अपशुकन की बातें मुझे वापस नहीं भेज सकती। आज या तो परशुराम नहीं या सहस्रार्जुन नहीं, उसके शरीर में जड़ता आ गई थी। एक मात्र लोभ के कारण क्रोध, मान और ये जड़ता आ गई। उसकी जो बुद्धि थी वो सार असार का विवेक करने में शून्य हो गई। युद्ध भूमि में जब सहस्रार्जुन ने प्रवेश किया तो सामने ही भृगुवंशी भगवान परशुराम जी के दर्शन हुए। नम्रता तो देखिए सहस्रार्जुन की। अपने रथ में से उतरकर हाथ जोड़कर सहस्रार्जुन भगवान परशुराम के पास गए। भगवान परशुराम को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किए और परशुराम जी ने भी, हे महाराज आप स्वर्गवासी होइए, आप स्वर्ग में जाइए, इस प्रकार के आशीर्वाद दिए। राजा हंसने लगे हैं। राजा ने कहा, महाराज आप तो पवित्र ब्राह्मण हो और आपके आशीर्वाद कभी वृथा नहीं होते। मुझे सच में स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
लेकिन महाराज मुझे स्वर्ग नहीं, मुझे तो वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए। परशुराम जी को प्रणाम किया, हे महाराज मैं ब्राह्मण भक्त हूं, भगवान दत्तात्रेय का शिष्य हूं, सार असार का ज्ञान है मुझ में। पता नहीं वो कौन सी कमजोर घड़ी थी, आपके पिता जमदग्नि का मैंने द्रोह कर दिया। ज्ञानी हूं इसका मतलब ये नहीं मैं कायर हूं। अगर आप मेरे द्वार पर आकर के युद्ध के लिए मुझे ललकार करेंगे तो मैं जरूर आपसे लड़ूंगा, मैं काल से लड़ूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। लड़ना मेरा धर्म है। महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, युद्ध में मुझे विजय श्री प्राप्त हो। परशुराम जी मुस्कुराए हैं, मेरे ही साथ लड़ना है और मुझसे ही विजय श्री के आशीर्वाद मांग रहे हो। सहस्रार्जुन ने कहा, आप ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय, मेरा धर्म युद्ध करना, आप ब्राह्मण, आपका धर्म आशीर्वाद देना, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिए, अगर धर्म तुम्हारे पक्ष में तनिक भी रहा तो हे सहस्रार्जुन तुम युद्ध में मुझे जीत सकोगे। परशुराम जी को प्रणाम करके सहस्रार्जुन अपने रथ पर वापस लौटे। परशुराम जी ने कहा, हे धर्मिष्ठ राजेंद्र, आप तो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए हो और भगवान विष्णु के अंश भगवान दत्तात्रेय उनके परम प्रिय शिष्य हो। आप स्वयं विद्वान हो और भगवान दत्त के मुख कमल से आपने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। मुझे ये नहीं पता चलता भगवान दत्त का ये इतना परम ज्ञानी शिष्य, उसकी बुद्धि इतनी दुर्बुद्धि कैसे हो गई। पहले तो आपने एक पवित्र निर्लोभी निरीह ब्राह्मण की हत्या की, जिसके कारण आपने ब्राह्मण की हत्या नहीं की। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात उस ब्राह्मण के पीछे उसकी सती साध्वी स्त्री ने भी अग्नि से स्नान किया। तो आपने एक ब्राह्मण की हत्या की और आपने एक ब्राह्मणी की हत्या की। तनिक सोचिए तो सही, आपकी क्या गति होगी। महाराज इस पृथ्वी पर आकर के अगर अच्छा काम करेंगे तो हजारों वर्ष तक हमारी कीर्ति रहेगी। सहस्रार्जुन ने बहुत अच्छे काम किए, ये एक ही गलत काम हुआ, लेकिन आज भी शास्त्रों में लिखा गया सहस्रार्जुन बड़ा लोभी था। लेकिन नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण ये कहता है इस भूमंडल पर सहस्रार्जुन जैसा कोई दानी नहीं हुआ। हे महाराज सहस्रार्जुन, जीवन में एक ही अपयश, आपको सूर्य चंद्र रहेगा तब तक आपकी अपकीर्ति का गान करेगा। किसके लिए आपने ये सब किया? एक गाय के लिए। कहां गई गाय? आपने जो काम किया वो तो एक अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी पुरुष भी नहीं कर सकता। मेरे धर्मात्मा पिता ने तो आपको भोजन करवाया था और आपने उनका ही सर काट दिया। आप तो हर रोज विधि पूर्वक ब्राह्मणों को कहीं दान देते हो। उस दान की वजह से आपका यश तीनों लोकों में व्याप्त है और इस वृद्धावस्था में जब जाने की घड़ी आई तब आपको ये कैसी दुर्बुद्धि आ गई। हे महाराज, मैंने तो आपकी कीर्ति सुनी है। पृथ्वी पर कार्तवीर्य समान दाता, सर्वश्रेष्ठ, धर्मात्मा, यशस्वी, पुण्यशाली, उत्तम बुद्धि जो पुराणों में विख्यात है, आज तक सहस्रार्जुन जैसा कोई हुआ नहीं और होगा नहीं, और आपकी इतनी बड़ी अपकीर्ति। हे महाराज,
आपके साथ जो राजवी आए हैं उन राजाओं को आप पूछिए, क्या आप सही मार्ग पर चल रहे हैं? कार्तवीर्य ने हंसकर भगवान परशुराम जी को जवाब देने की शुरुआत की। हे राम, आप तो भगवान श्री हरि के अंश हो, साथ में परमात्मा नारायण के एकांतिक भक्त और जितेंद्रिय भी हो। मैं जिस भगवान दत्तात्रेय का शिष्य हूं, उनके जो गुरु है उनके भी आप गुरु हो। महाराज, जो कर्मवश ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म का चिंतन करता है, अपने धर्म में तत्पर रहता है, उसे ब्राह्मण कहा गया। बड़ी अद्भुत बात कही। जो हर हमेश ब्रह्म चिंतन में लगा रहता है वो ब्राह्मण है। जो हर हमेश सुनी हुई कथाएं, सुने हुए भगवान के स्वरूप का मनन करता है, सदा अंदर बाहर कर्म करते रहता है, समय आने पर ही योग्य वचन बोलता है, उसे मुनि कहा गया। जिसके सामने आप सोना रखो या मिट्टी रखो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, महल और झुपड़ी में जिसे कोई तफावत नजर नहीं आता, घर और जंगल दोनों जिसे समान लगते हैं, उसको योगी कहा जाता है। हर प्राणी मात्र में समत्व की भावना रखकर जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, नारायण के चरण का आश्रय करते हैं, उन्हें हरिभक्त कहा गया। जो ब्राह्मण है महाराज, उनकी संपत्ति तप है, इसलिए ब्राह्मणों को ज्यादातर तप करने की इच्छा ज्यादा रहती है। रजोगुणी जो पुरुष रहता है, जो कर्म के रागवश अपने राजसीय कार्य करता है, राग में अंध होकर, तमोगुणी होकर जो कर्म में लगा रहता है, इसलिए उसे राजा कहा जाता है। महाराज, शास्त्र का मत है कि राजा में तमोगुण का वास ज्यादा रहता है। आपने प्रतिज्ञा की है 21 बार, मैं पृथ्वी को निक्षत्रिय करूंगा, मैं पृथ्वी को राजा रहित करूंगा। आपने अब तक अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए महान बल पराक्रम संपन्न कई राजाओं का वध किया। उनमें कई उनके बच्चे भी थे। मेरे साथ भी मेरा समग्र परिवार आया हुआ है। हे महाराज, आपने जो प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा की आप पूर्ति कीजिए, आप युद्ध कीजिए। युद्ध करना वो तो हम क्षत्रियों का धर्म है। युद्ध में मृत्यु की प्राप्ति हो, युद्ध हमारे लिए निंदित नहीं। लेकिन महाराज, शायद युद्ध वो आपके लिए निंदित कर्म है, क्योंकि आपका परम धन वो तप है, आपका परम धन वो दया है। आप जैसे शांति परायण ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने सुना भी नहीं कि शांति परायण ब्राह्मण सैन्य लेकर युद्ध करने के लिए आए। आप मुझे पूछ रहे हैं मेरी दुर्बुद्धि कैसे हुई, तो महाराज मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां आपके मुख में वेद पाठ शोभा देता है, वहीं आप आज वेद पाठ को भूलकर रथ में बैठकर युद्ध करने चले आए। कार्तवीर्य शांत हो गया, उसके साथ जो राजा थे वो भी मौन हो गए। लेकिन भगवान परशुराम का क्रोध उद्दीप्त हो गया। भगवान परशुराम के जो भाई थे, 7 भाई, वो हथियार लेकर आगे आ गए। महाबली मत्स्यराज कार्तवीर्य के पक्ष में था।
उसने युद्ध का प्रारंभ किया और बड़ा ही भयानक युद्ध वहां शुरू हुआ है। मत्स्यराज ने भगवान परशुराम के भाइयों को जब हटा दिया तब भगवान परशुराम स्वयं आगे आए। परशुराम जी ने युद्ध करके पहले तो मत्स्यराज का वध किया, सहस्रार्जुन को शस्त्रहीन कर दिया। मत्स्यराज के पास उसकी सहायता के लिए जो राजवी था, उसको मारने के लिए भगवान शिवजी ने जो त्रिशूल दिया था, वो त्रिशूल परशुराम जी ने उठा लिया। और तभी आवाज सुनाई दी, हे परशुराम, ये भगवान शिवजी का अमोघ त्रिशूल है, इसे व्यर्थ मत कीजिए। क्योंकि सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके गले में सर्वांग कवच धारण किया हुआ है, जो भगवान सदाशिव का कवच है। और ये कवच इस राजा को महर्षि दुर्वासा से प्राप्त हुआ है। इसलिए आप उस राजा के पास से पहले वो दिव्य कवच मांग लीजिए, तभी आपका त्रिशूल उसका वध कर सकेगा। परशुराम जी ने इस आवाज को अनसुनी करके त्रिशूल चलाया तो सही, लेकिन त्रिशूल उस राजा के शरीर पे टकरा कर वापस परशुराम के पास आ गया। लेकिन परशुराम के पास आते ही उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए, छोटे छोटे। परशुराम जी को लगा गलती हुई, इतनी बड़ी भगवान सदाशिव की शक्ति मेरी व्यर्थ हो गई। सही कहा था आकाशवाणी ने, अब तो ये कवच मांगना ही होगा। परशुराम जी रथ में से नीचे उतर गए। जैसे ही हथियार रखे, सामने जो मत्स्यराज खड़ा है उसने देखा परशुराम जी ने हथियार रख दिए, उसने भी अपना धनुष नीचे कर दिया। परशुराम जी मत्स्यराज की तरफ जाने लगे। अपने सन्मुख एक संत महात्मा को आते देख, कितना विवेक है ये तो देखिए। अपने मारने आए थे परशुराम को, लेकिन उसी परशुराम को जब अपने सन्मुख आते हुए देखा तो मत्स्यराज अपने रथ में से नीचे उतर गए। मत्स्यराज ने नीचे उतरकर भगवान परशुराम जी को साष्टांग प्रणाम किया है। महाराज प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये विवेक था उनका, और ये हमारा धर्म है। साधु संत दिखाई दे, ब्राह्मण दिखाई दे तो झुककर उससे प्रणाम कीजिए, ये हमारी संस्कृति है। भगवान परशुराम ने कहा, हे मत्स्यराज, मैं याचक हूं, मांगने आया हूं। मत्स्यराज ने कहा, ब्राह्मण और मेरे से याचना करे, वो भी आप जैसा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण। कहिए महाराज, मैं क्या सेवा करूं? तब परशुराम जी ने कहा, हे महाराज, हे मत्स्येंद्र, आपके शरीर पर जो ब्रह्मांड कवच विजय नामक कवच धारण किया है, वो ब्रह्मांड विजय नामक कवच आप मुझे दान दीजिए। मत्स्येंद्र को पता था ये कवच देते ही मेरे मृत्यु निश्चित है। फिर भी उस सत्यवादी राजा ने एक ब्राह्मण को निराश नहीं किया। हंसते हुए गले में से ब्रह्मांड विजयी कवच निकाला और परशुराम को देते हुए कहा, महाराज, मुझे पता है यह कवच मेरी रक्षा था, यह कवच के न होने से मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन एक ब्राह्मण मेरे से मांगे और मैं न दूं तो मैं बड़ा ही कृतघ्नी कहलाऊंगा। लीजिए महाराज, ये कवच आपको मैंने दान दिया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। युद्ध में मृत्यु हो उसका डर नहीं, लेकिन मृत्यु के पश्चात भगवान नारायण का दिव्य वैकुंठ धाम मुझे प्राप्त हो, ऐसी मुझ पर आप कृपा करें। परशुराम जी ने तथास्तु कहा।
कवच लेकर के अपने रथ पर जब परशुराम जी बैठ गए, मत्स्येंद्र भी अपने रथ पर चले गए, दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लगे। भगवान परशुराम ने जोर से त्रिशूल उठाकर फिर से प्रहार किया और वहीं युद्ध भूमि में महाराज मत्स्येंद्र की मृत्यु हुई। निश्चेतन देह पृथ्वी पर गिर गया। बहुत ही उत्पन्न गुणवान और महाबली ये राजवी था, चंद्रवंश का आभूषण था, वो जमीन पर गिर गया। भगवान परशुराम ने स्वयं गिरते हुए मत्स्येंद्र को वंदना की है। धन्य है राजन तुम्हारी सत्यवादिता को, धन्य है तुम्हारे दानेश्वरी पणा को। परशुराम ने स्वयं मृत मत्स्येंद्र को वंदना की है। बड़ा ही अद्भुत ब्रह्मांड विजय नाम का जो कवच है, इस कवच का ज्ञान, ये कवच दुर्वासा ऋषि से प्राप्त हुआ था। भगवान सदाशिव के मंत्र वाला ये कवच है। ओम नमः शिवायेति च मस्तकं मे सदावतु, ओम नमः शिवायेति च स्वाहा भालं सदावतु, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शिवायेति स्वाहा नेत्रे सदावतु, ओम ह्रीं क्लीं हुं शिवायेति नमो मे पातु नासिकाम्, ओम नमः शिवाय शांताय स्वाहा कंठं सदावतु, ओम ह्रीं श्रीं ह्रूं संहार कर्त्रे स्वाहा कर्णौ सदावतु, ओम ह्रीं श्रीं पंजवक्त्राय स्वाहा दन्तं सदावतु, ओम ह्रीं महेशाय स्वाहा चाधरं पातु मे सदा। अद्भुत ये ब्रह्मांड विजय नामक कवच भगवान नारायण ने नारद जी को कहा था। नारद जी के माध्यम से दुर्वासा जी को प्राप्त हुआ था और दुर्वासा जी ने अपने प्रिय शिष्य मत्स्येंद्र को इस कवच का दान किया था। बड़ा अद्भुत कवच है जो भगवान शिव के भक्त है, जो शैव संप्रदाय के भक्त है, उन लोगों के लिए यह कवच बड़ा ही आवश्यक है। सर्वज्ञः सर्वसिद्धिथो मनो यायी भवेद् ध्रुवम्, इदं कवचमज्ञात्वा भजेद्यः शंकरं प्रभुं, शतलक्ष प्रजप्तोपि न मंत्रः सिद्धिदायकः। इस मंत्र के बारे में ऐसा कहा गया, शिव की भक्ति करने वाले ने अगर इस मंत्र का पाठ नहीं किया तो चाहे उसने लाखों जाप किए लेकिन उसको उस जाप की सिद्धि नहीं प्राप्त होती। भगवान शिव का ये जो कवच था वो अब भगवान परशुराम के पास है। एक के बाद एक राजवी आने लगे हैं, भगवान परशुराम से युद्ध करने लगे हैं। बड़ी अद्भुत कथा है। आगे परशुराम जी द्वारा माया की स्तुति, ये बड़ी अद्भुत कथा हम आगे सुनेंगे। भगवान नारायण के जय घोष के साथ इस कथा को विराम। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय, सद्गुरु देवनी जय, भारत मात की जय, नर्मदे मात की जय। जय स्वामीनारायण।